सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र कर किया जा रहा था, दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था, द्रौपदी सोच रही थी ये 5 पति हैं मेरे, दुनिया के 1 पति होते हैं, मेरे 5 पति हैं, रक्षा करेंगे मेरी। 5 की ओर देखा तो नीचे नजर करके बैठे थे। जब 5 से मदद नहीं मिली तब द्रौपदी बोली भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य ये सब मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन बुजुर्गों ने भी कोई रक्षा नहीं की। तब द्रौपदी अपना बल लगाती है, मैं क्षत्रिय नारी हूं, मैं निर्वस्त्र नहीं हो पाऊंगी इतनी जल्दी। लेकिन दुशासन तब भी खींचने लगा। जब अंत में कोई काम नहीं आया तब दोनों भुजा उठा करके द्वारिकाधीश को पुकारा, हे द्वारिकाधीश रक्षमाम, हे जगन्नाथ रक्षमाम, मेरी रक्षा करो। भरी सभा में तुम्हारी बहन को निर्वस्त्र किया जा रहा है द्वारिकाधीश, मेरी लाज नहीं जाएगी। कल को कोई पूछेगा कौन निर्वस्त्र हुआ था, सब कहेंगे कृष्ण की बहन निर्वस्त्र हुई थी, मेरी रक्षा करो। तब दुशासन की भुजा थकित भई, वशन रूप भय श्याम। ठाकुर जी वस्त्र बनकर के प्रकट हो गए और दुशासन खींचते खींचते हार गया, लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाया। आपने उसकी लाज बचाई, हमारी कब बचाओगे ना? वास्तव में ये तो एक देखो शिकायत है, परंतु ठाकुर जी का स्वभाव तो निर्मल ही है, कमी हमारी भक्ति में ही है, कमी हम में ही है, इसलिए ठाकुर जी कृपा नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात कहूं, ये कथा सुन रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनके भाव में रो रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, ये कोई कृपा से कम है? दुनिया में कितने लोग हैं लेकिन सब कथा नहीं सुनते, सब ठाकुर जी के प्रेम में उन्मुक्त नहीं होते, सबको ठाकुर जी की सेवा नहीं मिलती। हमें ये प्राप्त है, ये कम है क्या? सुदामा जी को लाकर के द्वारिका के सिंहासन पर बिठा दिया ठाकुर जी ने। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा जी की दीन दशा देख करके ठाकुर जी को इतना रुदन हुआ, उस रुदन के कारण ही ठाकुर जी ने सुदामा जी के चरण प्रक्षालन किए। सुदामा जी महाराज से भगवान ने पूछा, और सुदामा जी आपका ब्याह हो गया? अब मित्रों की चर्चा हो रही है आपस में। भगवान सुदामा जी बोले लाला मेरो ब्याह तो है गयो, 2 बालक भी हैं। ठाकुर जी बोले हमको ब्याह में नहीं बुलाया आपने? सुदामा जी बोले लाला हम छोटे मोटे आदमी, छोटे से ब्राह्मण, ब्याह भी कर्जा लेके कियो तो को कैसे बुलाते? तू महाराज धीराज है, राजा है। अब मेरी छोड़, अपनी बता, तेने ब्याह कियो कि नहीं कियो? अब ठाकुर जी क्या बोले? चुप बिल्कुल। हाँ हो गए हमारे ब्याह भी। बोले हमारे ब्याह मतलब कितने ब्याह हुए हैं? ठाकुर जी बोले अब ये विषय अभी छेड़ना जरूरी नहीं है। बात बोले मैंने थोड़ी छेड़ो, तेने छोड़ो, तेने ही पूछी मेरो ब्याह भयो कि नहीं भयो, तो मैं भी पूछ रहा हूं तेरो ब्याह भयो कि नहीं भयो। ठाकुर जी बोले हाँ हो गए। अच्छा कहां है भाभी, कहां है, दर्शन कराओ। भगवान बोले भाभी से मिलोगे? बोले हाँ मिलेंगे। अब सुदामा जी को क्या पता थी 16,108 भाभी यहां हैं। सुदामा जी बोले भाभी से मिलवा। बोले लाला, तो ठाकुर जी बोले बैठे रहो, भाभी आ रही है प्रणाम करने। भगवान ने इशारा किया आओ सब। और महाराज लंबी लाइन लगी है, दूर तक जहां तक दृष्टि जाए खड़ी है माताएं। मैं रुक्मणी प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती रहो। दूसरी आई, मैं सत्यभामा प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती रहो। मैं जामवती प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती रहो। मैं कालिंदी यमुना प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती रहो। मैं मित्रविंदा, मैं लक्ष्मणा, मैं भद्रा, करते 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 500 भगवान की पत्नियां प्रणाम कर गई। सुदामा जी का तो हाथ ही थक गया आशीर्वाद देते देते। सुदामा जी बोले लाला कितनी और हैं? भगवान बोले 16,108। ये सब अपनी है? ठाकुर जी बोले तो क्या पड़ोस से थोड़ी आएंगे? सुदामा जी बोले लाला हमने एक ब्याह कियो तो को नहीं बुलाया, तो तू इतना सुना रहा, खुद ने इतने सारे ब्याह किया, अरे कोई एक में ही बुला ले तो हमें। ठाकुर जी बोले इनमें से कितने ब्याहों में तो मैं खुद नहीं गया था, बिना दूल्हा की ब्याह है गए हो। ठाकुर जी की लीला अपरंपार। तो सुदामा जी बोले लाला देख मैं पतलो तुबलो ब्राह्मण, 500 बहुवन ने आशीर्वाद दे के हार गए हो, 16,000 कहां से पूरी करूंगा? तो एक काम कर लाला, अपनी सारी बहुवन की तरफ से तू मुझको प्रणाम कर ले, मैं तो को आशीर्वाद दे दूंगा। आहा, द्वारिकाधीश प्रणाम कर रहे हैं सुदामा जी को और सुदामा जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। बंधुओं मित्र हो तो सुदामा जैसा, नहीं तो मित्र हो ही नहीं। आज द्वारिकाधीश यदि सोने की नगरी के राजा हैं, द्वारिकाधीश साक्षात लक्ष्मी के पति हैं, द्वारिकाधीश के यहां किसी वस्तु का अभाव नहीं है, ये सब सुदामा की कृपा है द्वारिकाधीश के ऊपर। आप कहोगे ऐसा कैसे कह सकते हो आप? जब कृष्ण सुदामा दोनों उज्जैन में पढ़ते थे सांदीपनी गुरुकुल में, तो एक दिन भृगु ऋषि भिक्षा मांगने आए। सांदीपनी गुरुकुल में आकर के भृगु ऋषि ने भिक्षा मांगी। भिक्षाम देहि माते। मां ने मन में विचार किया अभी
अनाज आदि सब है नहीं इतना, 2 पोटली में चने रखे हैं, वो भी सुदामा और कृष्ण के हैं। ये दोनों वन में बालक जाएंगे बेचारे फूल पत्ते तोड़ने के लिए, कुछ खाने को भूख लगेगी तो इनके लिए चने रखे हैं। अब बाबा को तो कहीं और से भी भिक्षा मिल जाएगी, मैं क्यों दूं? तो गुरु माँ ने कह दिया, महाराज जी आज घर में, आज विद्यालय में देने के लिए भिक्षा नहीं है, आप कल आ जाना। भृगु ऋषि वहां से जाने लगे, लेकिन मन में विचार करने लगे कि इतना बड़ा सांदीपनी गुरुकुल, इतने सारे बालक, यहां भिक्षा देने को कुछ नहीं था। नेत्र बंद करके ध्यान किया तो चने की 2 पोटलियां दिखाई दे गईं, जो मां ने कृष्ण और सुदामा के लिए रखी थी कि दोनों वन में जाएंगे तो खा लेंगे। भृगु ऋषि ने विचार किया, बालकों की भूख की चिंता बहुत है मां को। एक ऋषि आया द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए, उसको स्पष्ट मना कर दिया, मां मैं भी श्राप देता हूं, जो इन चनों को खाएगा वो जीवन पर्यंत दरिद्र हो जाएगा, लक्ष्मीहीन हो जाएगा, उसके जीवन से लक्ष्मी चली जाएगी। आज अपनी भूख मिटा लेगा इन चनों से, लेकिन जीवन में अपनी भूख को कभी तृप्त नहीं कर पाएगा। ये मेरा श्राप है इन चनों को। भृगु ऋषि ये श्राप दे रहे थे और वहीं झाड़ी के पीछे तुलसी तोड़ रहे थे श्री सुदामा जी। और सुदामा जी ने यह बात सुन ली कि भृगु ऋषि ने मेरे और कृष्ण के पक्ष के रखे हुए चनों को श्राप दे दिया है। सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए और मन में विचार करने लगे, मैंने अपने सखा कृष्ण को आज तक कुछ नहीं दिया, देने लायक हुई नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं देने को, परंतु आज यदि उसके पक्ष के चनों को भी मैं खा जाऊं और अपने पक्ष की लक्ष्मी भी अपने लाला को दे दूं तो यह मेरा सबसे बड़ा उपहार होगा मेरे कन्हैया को। और जब गए वन में कृष्ण और सुदामा, मां ने देकर के भेजे थे पोटली, भाई जब भूख लगे दोनों को खा लेना। दोनों पत्ते तोड़ रहे थे, वृक्ष की टहनियों से कुछ लकड़ियां तोड़ के ले जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। ठाकुर जी बोले, सुदामा बड़ी जोर की भूख लगी है, चलो दोनों वो चने रखे गुरु मां ने खाएंगे। सुदामा जी बोले, हाँ थोड़ी देर में खाते हैं। सुदामा जी तो बहाना ढूंढ रहे थे, कहीं भी ऐसा बहाना मिले तो मैं ही खा जाऊं सारे, इसको देना ना पड़े, मेरा लाला दरिद्र हो जाए, मेरा लाला लक्ष्मीहीन हो जाए, जानते हुए भी मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता अपने सखा के साथ। ठाकुर जी वृक्ष पर चढ़ने में बड़े कम निपुण हैं, सुदामा जी बड़े अच्छे हैं, 2 मिनट में चढ़ जाते हैं। तो एक लंबा वृक्ष देख करके सुदामा जी दौड़ करके उस पर चढ़ गए और ठाकुर जी से बोले, लाला आजा। बोले, अरे सुदामा तुमको पता है मैं चढ़वे में इतना बढ़िया नाऊं, धीरे धीरे चढ़ने लगे ठाकुर जी। इतने में सुदामा जी ने पोटली खोली, चना खाने लगे, अपने पक्ष के खा गए। ठाकुर जी के पक्ष की पोटली खोल करके जैसे ही खाना शुरू किया, ठाकुर जी बोले, अरे रुक जाओ मैं आ रहा हूं, मुझे भी भूख लगी है, मैं भी पाऊंगा। लेकिन सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए, बोले कन्हैया मुझको क्षमा कर दे, आज मैं तुमको ये चने नहीं दे सकता। ठाकुर जी बोले, सुदामा जी मुझको भूख लगी है, मत खाओ आप। लाला तू कल भोजन कर लियो, लेकिन आज भूखो रह ले, तू आज भूखो रहेगो तो जीवन भर तृप्त रहेगो। और ठाकुर जी के पक्ष के चने खा गए ठाकुर जी, सुदामा जी। वास्तव में आज द्वारिकाधीश सोने की नगरी पर राज करते हैं, द्वारिकाधीश के बच्चे 56 भोग पाते हैं, ये सुदामा जी की सखा का तोहफा है ठाकुर जी को। सुदामा जी के बच्चे विद्यालय से पढ़ करके आते हैं, पिताजी भूख लगी है। सुदामा जी आलू जैसे दिखने वाले पत्थर ले आते हैं, बच्चों से कहते हैं, देखो मैं आलू ले आया हूं, और एक पतीले में जल डाल करके धीरे से उन पत्थरों को रख देते हैं, बच्चों को दिखाते हैं, देखो अभी आलू पक रहे हैं और जब तक ये पकेंगे तब तक क्या करोगे, चलो कथा सुनो। और दोनों बच्चों को गोदी में लेकर के कथा सुनाते 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 भूखे ही सुला देते हैं। ये सुदामा जी की स्थिति है। सखा हो तो सुदामा जैसा, ना तो ना हो। भगवान ने बड़ी कृपा की, सुदामा जी वापस लौट करके गए तो सुदामा मंदिर देख डरे, यहां तो हटी मेरी छोटी सी झोपड़ी, आप कंचल महल खड़े। कंचल महल देख करके सुदामा जी ने द्वारपालों से पूछा, ये कौन सी नगरी है भैया? बोले कि ये सुदामा नगरी है। अंदर से जैसे ही सुदामा जी की पत्नी सुशीला 16 श्रृंगार करके, बच्चे सुंदर धोती बगलबंदी पहन करके, तिलक लगा करके, कानों में स्वर्ण के कुंडल पहन करके, मोतियों की माला पहन करके आते हुए दिखाई दिए, सुदामा जी प्रसन्न नहीं हुए। सुदामा जी बोले, वाह सुशीला, तुम पर बड़ी कृपा की भगवान ने, हमारी तो वही फटी धोती है जिससे गए थे, हमारी तो धोती भी नहीं बदली और तुमको कंचन महल दे दिया। बोले, अरे मेरा थोड़ी आपका ही है, ठाकुर जी ने कृपा करके सब दिया है। सुदामा जी बोले, मुझे नहीं चाहिए ये सब, तुमको चाहिए था ना, अब तुम रहो इस महल में, बच्चों को रखो प्रेम से, मैं तो कहीं कुटिया बना के भजन करूंगा, सोने की चटनी बनाना, चांदी की रोटी बनाना, प्रेम से पाना, ठीक है। और जैसे ही सुदामा जी जाने लगे सब छोड़ करके, इतने में आवाज आई पीछे से, सुदामा जी। पीछे मुड़ करके देखा तो पत्नी बच्चों के मध्य में श्री द्वारिकाधीश भी वहीं खड़े हैं। बोले, अगर मैं रहूं इस भवन में तो भी नहीं रहोगे? सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए, नाथ मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा तो आपने मुझे सब कुछ क्यों दिया? ठाकुर जी कहते हैं, जो मुझसे कुछ नहीं मांगता सुदामा, उसको मैं खुद को देता हूं, क्योंकि मेरा एक नाम अमानी नाम, मेरा कुछ नाम नहीं है। मेरे सामने आकर के केवल हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए, कोई कामना ना करे, ऐसे व्यक्ति को मैं खुद को देता हूं। सुदामा, मैंने ये संपत्ति नहीं दी है, मैंने ये भवन नहीं दिया है, मैंने खुद को तुम्हें दिया है। धन्य है
सुदामा जी की भक्ति। ठाकुर जी प्राप्त हो गए। ऐसे भगवान के सखा सुदामा को हम बारंबार प्रणाम करते। भगवान से कभी कोई कामना मत करो नाथ, बस नाथ हमें मिल जाएं और कुछ नहीं चाहिए। उनकी कृपा हम पर हो जाए, वे हमें स्वीकार कर लें बस, और कोई कामना नहीं। आगे भगवान अपने पुत्रों को समय समय पर ज्ञान उपदेश करते हैं। तुम भगवान के पुत्र हो इसका अभिमान मत किया करो। सबके आगे तुम लोग बहुत अभिमान करते हो, लेकिन संतों के आगे यदि तुमने अभिमान किया तो मैं भगवान होकर के भी तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा। लेकिन भगवान के देखो 5 चीजें पतन का कारण करती हैं। पहला रूप, सुंदर रूप। दूसरा यौवन, सुंदर शरीर। तीसरा संपत्ति, बहुत सारा पैसा। चौथा कम उम्र, और पांचवा अविवेक। ये पांचों यदि एक साथ किसी में हो तो वो उसका पतन निश्चित है, होगा ही होगा। सुंदर रूप है, सुंदर शरीर है, बहुत सारा पैसा है और आयु कम है, और इन चारों के होते हुए विवेकहीन, विवेकहीन मतलब सत्संगहीन है, उसका पतन निश्चित है। भले ही सब भगवान के बेटे हैं, भगवान के बच्चे हैं, लेकिन सत्संग से विहीन है। भगवान कभी कभी समझाते हैं कि भाई तुम लोग मेरे पुत्र हो, लेकिन कभी कभी कथाएं सुना करो, जाके संतों को प्रणाम किया करो। वे सोचते हैं हम भगवान के बच्चे, हमको क्या जरूरत संतों को प्रणाम करने की। ठाकुर जी बोले मेरे पुत्र होने के बाद भी संतों को प्रणाम करो, कथा सुनो। मेरे से संबंध होने के बाद भी यदि कथा और वैष्णव जनों का संग तुमने नहीं किया तो मेरा संबंध होने के बाद भी तुम्हारा पतन हो जाएगा। भगवान ध्रुव जी को 4 वर्ष की आयु में मिले, प्रहलाद जी को 5 वर्ष की आयु में मिले, लेकिन 4-5 वर्ष के ध्रुव प्रहलाद को मुक्त नहीं किया ठाकुर जी ने। ठाकुर जी ने कहा अब मेरा दर्शन हो गया ना, अब चुपचाप भजन करो, चुपचाप कथाएं सुनो, संतों का संग करो। क्यों? मेरे दर्शन से तुम्हारे नेत्र सफल हो गए, लेकिन मन के विकार तो कथा से ही दूर होंगे, संतों की सेवा से ही दूर होंगे। लेकिन भगवान के पुत्रों को भगवान की बात समझ नहीं आती। एक दिन संतों का अपमान करने के लिए भगवान के पुत्र शाम को साड़ी पहना दी, पेट में एक पोटला बांध दिया और उसको दुल्हन जैसी बना करके संतों के पास ले गए और बोले आप बड़े त्रिकाल दृष्टा हो, जरा ये बताओ कि ये नई बहू आई है द्वारिका की, इसके पेट में बालक है, बताओ पुत्र होगा कि पुत्री। संतों ने नेत्र बंद करके जैसे ही देखा समझ गए कि हमारा उपहास करने आए हैं। भगवान के बेटे को साड़ी पहना करके जनानी बना करके ले आए हमारे सामने, श्राप देते हैं। ये शाम्ब है और शाम्ब के पेट में जो पोटला है ये एक लोह पिंड बन जाएगा, जिस लोह पिंड से तुम्हारे सारे यदुवंश का सर्वनाश हो जाएगा। साड़ी खोल करके जैसे ही देखा तो शाम्ब के पेट पर जो पोटला कपड़े का था वो एक लोह पिंड बन गया। बालकों ने सोचा इससे क्या होगा, घिस करके समुद्र में फेंक दिया। समुद्र की लहरें आती रहीं और उस लोह पिंड के जो घिसे हुए अणु थे उनसे एरका नाम की घास बन करके समुद्र के सामने प्रकट हो गई। वो एरका नाम की विषैली घास, उसका कोई स्पर्श कर ले तो उसकी मृत्यु। और वही हुआ। यदुवंशी कोई खेल खेल रहे थे, खेल खेलते खेलते एक दूसरे में नोकझोंक हुई। नोकझोंक होते होते लड़ाई इतनी बढ़ गई कि महाराज बल्लम फरसा तलवार उठा उठा करके एक दूसरे को मारने लगे और लड़ते लड़ते समुद्र के किनारे पहुंच गए। एरका नाम की घास का स्पर्श जैसे यदुवंशियों ने किया, एक दूसरे पर उठा उठा करके फेंकने लगे। धीरे धीरे देखते देखते भगवान के सारे यदुवंश का सर्वनाश हो गया। ठाकुर जी स्वर्ण के महल के ऊपर अटारी पर खड़े होकर संपूर्ण यदुवंश का सर्वनाश देख रहे थे और बलराम जी से कह रहे थे दाऊ दादा मेरे खुद के कुल के विनाश का कारण मेरे पुत्र बने, मेरे बालक बने। यह करना बहुत जरूरी था क्योंकि मैं भगवान हूं और भगवान के संबंधियों को सब बड़ा सहजता से मिल गया है। मैं यदि लीला पूरी करके चला गया तो यही पृथ्वी का सबसे बड़ा भार बन जाएंगे। इसलिए यदुवंश का सर्वनाश करवाया भगवान ने। बलराम जी ने आज्ञा मांगी कि अब मुझे भी आज्ञा दो, मैं भी जाऊं। तब बलराम जी शेषनाग का रूप धारण करके क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। ठाकुर जी प्रभाषित क्षेत्र में गए, एक वृक्ष के नीचे बैठ करके अपनी संपूर्ण लीला का चिंतन कर रहे थे। तभी एक भेलिया, उसने भगवान के तलवे को जब देखा उसको लगा किसी हिरण का कोई अंग है, बाण प्रत्यंचा पर चढ़ा करके भगवान के चरण कमल में मार दिया। दौड़ करके आके देखा तो ठाकुर जी वहां पर विराजे हुए थे। आकर के उस भेलिया ने बड़ी क्षमा मांगी। भगवान बोले क्षमा मत मांगो, सब मेरी इच्छा से हो रहा है, तुम भी गोलोक दाओ। विदुर उद्धव और कई ऋषियों को, अर्जुन आदियों को बुलाकर के भगवान ने ज्ञान उपदेश भागवत धर्म का किया और अर्जुन से कहा कि मेरी पत्नियों को लेकर के तुम वृंदावन चले जाओ किशोरी जी की शरण में। अर्जुन को अपने गांडीव धनुष का बड़ा अहंकार था। भगवान की पटरानियों को लेकर के अर्जुन जा रहे थे, तभी भगवान एक भेलूपिया का रूप बना करके आए और अर्जुन के पास से अपनी पटरानियों को हरण करके ले गए। अर्जुन अपने गांडीव धनुष को चलाता रह गया लेकिन कोई काम नहीं आया। भगवान ने उसको बता दिया कि मेरे बगैर तेरा गांडीव धनुष भी किसी काम का नहीं है। मानो अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सबको बता रहे हैं कि तुम्हारे पास जो भी बल है, चाहे तुम्हारे धन का हो, चाहे तुम्हारी बुद्धि का हो, चाहे स्वरूप का हो, चाहे कंठ का हो, वो सब तब तक बलवान, तब तक योग्य है जब तक मैं तुम्हारे पास हूं।
जिस दिन मैंने त्याग कर दिया उस दिन तुम्हारा कोई बल काम नहीं आएगा। अर्जुन दीनहीन से होकर के आकर के हस्तिनापुर में युधिष्ठिर के सामने गिर पड़े, आकर के बताया, भगवान अपने स्वधाम चले गए। युधिष्ठिर ने परीक्षित को राज्य गद्दी पर बैठा करके स्वर्गारोहण किया। परीक्षित ने कलयुग को 5 स्थान दिए, स्वयं भटक गए और शमिक ऋषि का अपमान किया। तब परीक्षित को श्राप लगा। 7 दिन तक परीक्षित ने कथा सुनी, आज 7वां दिन है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुमने इतने प्रश्न किए, मैंने सब सुनाए, पूरी कथा तुमको सुनाई, अब अंतिम प्रश्न मैं तुमसे करता हूं। आज 7वां दिन है, तक्षक सर्प आने वाला है, बताओ क्या तुम्हारी मृत्यु होने वाली है? परीक्षित ने तुरंत कहा, महाराज मृत्यु शरीर की होती है, मैं एक नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा हूं, मेरी मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु शरीर की होगी, जलता शरीर है, कष्ट शरीर को होता है, आत्मा तो परमात्मा में विलीन हो जाती है। आपने कृपा करके मुझे कथा सुनाई, अब इस कथा के माध्यम से मैं अपने शरीर को त्याग करके दिव्य देह प्राप्त करके भगवत धाम को प्रस्थान कर जाऊंगा। परीक्षित जी बोले, बस अब कुछ, सुखदेव जी बोले, अब कुछ सुनाना शेष नहीं, अब तुम्हारी बुद्धि व्यवस्थित हो गई। मैं देह हूं, जब तक ये मंत्रणा हमारी बुद्धि में बनी हुई है तब तक हम संसार के हैं। देह केवल माध्यम है, ये जिस दिन हमको पता चल गया उसी दिन से ठाकुर जी की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। मैं देह हूं, ये बुद्धि हृदय से निकालो। और ये निकालना आसान काम नहीं है, बहुत कथाएं सुननी पड़ेंगी तब जाकर के ये बुद्धि मानेगी कि मैं देह नहीं, मैं एक नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो केवल देह के माध्यम से भगवत भजन और परोपकार सेवा कर रहा हूं, बस